नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में जब हमने बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बारे में बात की थी तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से आने वाले चुनावों को फोकस लेकर जेपी नड्डा ने अपनी टीम डिक्लेयर की है। और इस टीम को बनाने में उन्हें 8-9 महीने लगे। जब से वो अध्यक्ष बने थे तब से टीम डिक्लेयर नहीं कर पाए थे। कोरोना काल शुरू हो गया था, कई और पेचीदगियाँ थी, लेकिन अब बिहार चुनाव से पहले पार्टी ने ज़रूरी समझा तो नेशनल एग्जीक्यूटिव का ऐलान कर दिया गया। इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं सारे नाम मैं आपको पिछली वीडियो में अपनी बता चुका हूं। आज मैं कुछ ऐसे फैक्ट इस बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। जैसे कि पूरी एग्जीक्यूटिव में एक मुस्लिम फेस है और वो मुस्लिम फेस इसमें क्यों आया है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, ये मैं आगे आपको बताऊँगा। और इस मुस्लिम फेस को एक मोदी भक्त के रूप में देखा जाता है और अभी हाल ही में 1 साल पहले ही इस शख्स की एंट्री हुई थी बीजेपी में और इसे पार्टी में एक जिम्मेदारी दे दी गई है। और ये फेस है केरला का एपी अब्दुल्ला कुट्टी। अभी आगे मैं बताऊंगा। फ़िलहाल जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है इसकी जेपी नड्डा की नई पार्टी की जो एग्जीक्यूटिव है उसमें कुछ चीज़ें देखने को तो मिली ही हैं। 60% नए चेहरे हैं। औसत उम्र 50 के आसपास है, यानी कि यंग फेसेस को तवज्जो दी गई है। 12 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 8 महासचिव हैं, 13 सचिव हैं और जो टोटल एग्जीक्यूटिव के 70 मेंबर हैं उसमें से 12 महिलाएं हैं। ये एक प्रोमिनेंट बात है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोषाध्यक्ष का पद जो 2014 से खाली चल रहा था, पीयूष गोयल केंद्र में मंत्री बन गए थे, तो उस पोस्ट को भरा गया है। राजेश अग्रवाल जो बरेली के विधायक हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। राजेश अग्रवाल जी पहले वित्त मंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन 70+ वाले आ जाने के कारण उन्हें वहाँ से हटाया गया था। लेकिन पार्टी में उनके महत्व को बढ़ाया गया है और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा कुछ नए बदलाव चेंज हैं चौंकाने वाले, जैसे कि 2014 के बाद जो लोग पार्टी में शामिल हुए उन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिए गए हैं। जैसे कि टीएमसी से आए थे मुकुल राय, अनुपम हाजरा, इन्हें पार्टी में पद दिया गया है, महत्वपूर्ण पद दिया गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा केरल से 2 चौंकाने वाले नाम हैं। एक तो मुस्लिम नेम है अब्दुल्ला कुट्टी, जो कि सीपीएम से आए थे, पहले कांग्रेस में भी रहे हैं और कांग्रेस के ही पूर्व नेता हैं टी वड़क्कन, उन्हें भी इसमें पदाधिकारी बनाया गया है। और कई महत्वपूर्ण चीज़ें की गई हैं, जैसे प्रवक्ता, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, 23 प्रवक्ता बनाए गए हैं। अनिल बलूनी को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। मुख्य प्रवक्ता की पोस्ट इससे पहले अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद जैसे लोग ही होल्ड किया करते थे। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इसके अलावा तमिलनाडु से कोई भी फेस इसमें नहीं लिया गया है। तमिलनाडु में पार्टी हमेशा से स्ट्रगल करती रही है, जयललिता की पार्टी पर वहाँ डिपेंड है, इसलिए उन्हें लगा कि अब वहाँ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ से कोई पदाधिकारी नहीं लिया गया है। एच राजा जो है वो लगभग 6 साल से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थे, लेकिन इस बार उनका भी नंबर नहीं आया। इसके अलावा मुरलीधर राव 12 साल तक इंचार्ज रहे तमिलनाडु के, अब उन्हें पार्टी ने इसमें स्थान नहीं दिया है। तो ये कई महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो इस एग्जीक्यूटिव में देखने को मिले हैं। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला बदलाव है दोस्तों, वो मेरा मानना है केरल को लेकर है। केरल में सब जानते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय भारी संख्या में है और आने वाले 1-1.5 साल में वहाँ भी चुनाव होना है। और बीजेपी की एक मेन फोकस है कि पूरे देश में इस समय अगर कहीं कम्युनिस्ट पार्टी है जिंदा तो वो केरल में है। और बीजेपी जो दक्षिणपंथी एक अपना रवैया रखती है हमेशा, वो चाहती है कि वामपंथियों के इस आखिरी किले को भी ढहा दिया जाए और बीजेपी वहाँ हर संभव कोशिश कर रही है कि पॉलिटिकली किसी तरीके से वहाँ एंटर किया जाए। यही वजह है कि केरल के 2 लोगों को स्थान दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कांग्रेस नेता टी वड़क्कन को दिया गया है और दूसरा नाम है ये एपी अब्दुल्ला कुट्टी। एपी अब्दुल्ला कुट्टी युवा चेहरा हैं और इन्हें वंडर किड के रूप में जाना जाता है। वंडर किड को कहा जाता है अलबुथा कुट्टी। अलबुथा कुट्टी कहा जाता है केरल की मलयालम लैंग्वेज में। ये मुझे सही नहीं पता कहा जाता है कि नहीं, मैंने कहीं पढ़ा है। और इनका जो है एक ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ कि अब्दुल्ला कुट्टी कन्नौर सीट से केरल की
2 बार सीपीएम के टिकट पर लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। और इन पर मोदी भक्त का ठप्पा कैसे लगा? इन्होंने जिस समय गुजरात में मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उस समय इन्होंने नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ़ कर दी थी और इसलिए इन्हें सीपीएम से निकाल दिया गया था। इन्होंने कहा था बढ़िया काम कर रहे हैं वहाँ पर नरेंद्र मोदी। इसके बाद इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और 2 बार ये विधायक रहे वहाँ से, और 2016 का चुनाव ये हार गए। इसके बाद इन्हें फिर नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करने पर कांग्रेस से निकाल दिया गया। इन्होंने किसी अपने भाषण में ये कह दिया था कि नरेंद्र मोदी जो है वो सही मायनों में गांधीवादी हैं, और इस बात से कांग्रेस हाईकमान नाराज़ हो गया और इन्हें वहाँ से निकाल दिया गया, अब्दुल्ला कुट्टी को। और इसके बाद 2019 में इन्हें बीजेपी ज्वाइन की इन्होंने, और इन्हें राज्य का उपाध्यक्ष बनाया गया 2020 में। यानी कि बहुत तेज़ी से सब कुछ हुआ, 1 साल के अंदर ही इन्होंने इतनी तरक्की कर ली। और ये जो ख़ास बात ये है कि बीजेपी यहाँ पर ना सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि हम मुस्लिम विरोधी नहीं हैं और हम मुसलमानों को तवज्जो देते हैं, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश से इस्लाम को भेजा गया है राज्यसभा में, जफ़र इस्लाम को। आपको पता ही होगा कि जफ़र इस्लाम ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री कराई थी बीजेपी में और इसका इनाम उन्हें मिला है। और बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये मैसेज देना चाहती थी कि हम मुस्लिम विरोधी नहीं हैं और देखिए मुसलमानों को भी हम राज्यसभा में भेज रहे हैं। कुछ ऐसा ही मैसेज बीजेपी साउथ इंडिया में देना चाहती है। साउथ में अब्दुल्ला कुट्टी को एक प्रोमिनेंट फेस के रूप में पेश किया जा रहा है क्योंकि साउथ के सभी स्टेट्स में मुस्लिम भारी संख्या में है। केरल में तो बहुत ही मेजॉरिटी में है, 50% के आसपास मुस्लिम हैं। तो उनका फोकस ये है बीजेपी का कि वहाँ पर एक मुस्लिम फेस को आगे लाया जाएगा तो वहाँ के लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। और अब्दुल्ला कुट्टी को अगर अब टॉप पोस्ट देंगे, आप महत्वपूर्ण पोस्ट देंगे, तो ये एक बड़ी बात होगी पार्टी के लिए और केरल में इससे पार्टी की संभावनाओं को बूस्ट मिलेगा। तो ये सब खास बात है। और उन्हें राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट बनाना ये एक बड़ा मैसेज है कि देखिए मुस्लिम्स को बीजेपी किस तरह से अपने यहाँ एडजस्ट कर रही है। बहरहाल आने वाले समय में इसका क्या फ़ायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन केरल के जब चुनाव होंगे आने वाले समय में, कई वहाँ महत्वपूर्ण 2-3 चुनाव आ रहे हैं, उसमें अब्दुल्ला कुट्टी का एक महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। बहरहाल जेपी नड्डा ने अपनी टीम डिक्लेयर कर दी है और जेपी नड्डा की इस टीम की मैं तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने अमित शाह जब अध्यक्ष थे उनकी तरह की ट्रेडिशनल टीम नहीं बनाई। बड़े बड़े चेहरों को हटाया गया, जैसे कि सरोज पांडे, राम माधव, अनिल जैन, ये राष्ट्रीय महासचिव थे, इनको इस बार नहीं लिया गया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इन्हें शायद केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा क्योंकि कैबिनेट में रिशफल होने जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद नड्डा ने एक डेयरिंग टीम बनाई है, साहसिक टीम बनाई है और इस टीम की तारीफ़ की जानी चाहिए। उन्होंने नए चेहरों को जगह दी है, 60% नए फेस हैं। बताया तो जा रहा है कि नड्डा और भी नए चेहरों को लेना चाहते थे, लेकिन पार्टी की कुछ मजबूरियां हैं, उसकी वजह से पुराने चेहरों को भी लेना पड़ा है। बहरहाल अब्दुल्ला कुट्टी की एंट्री ये दर्शाती है कि नड्डा ने एक ऐसी टीम बनाई है जो आने वाले समय में बीजेपी को आगे बढ़ाएगी, पीछे नहीं ले जाएगी। देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।